हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग इन द रिवर्सल जोन के वीकेंड एजुकेशनल वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे जो प्लेटफॉर्म जो ट्रेडिंग टूल मैं यूज़ करता हूँ वो कौन सा है, क्योंकि काफ़ी सारे व्यूअर्स के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि जो प्लेटफॉर्म मैं यूज़ करता हूँ वो किस तरीके से है और जो इलेट का स्कैनर मैं यूज़ करता हूँ क्या वो इसी प्लेटफॉर्म पर चलता है। इनके बारे में उनके कुछ क्वेरीज थे, तो उन सब का हम यहाँ पर एक वीडियो बनाएंगे और देखेंगे कि जो प्लेटफॉर्म मैं यूज़ करता हूँ वो क्या है। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ उसका नाम है निंजा ट्रेडर। काफ़ी फेमस प्लेटफॉर्म है, पूरे ग्लोबली चलता है। और इसे डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको क्रोम ब्राउज़र या जो कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हो उसमें ninjatrader.com/get started ये यूआरएल मेंशन करना है। जैसे आप मेंशन करोगे तो आपके पास यहाँ पर इस तरीके का होम पेज खुल जाएगा जहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस आपका मेंशन करना है। तो ईमेल एड्रेस जैसे आप मेंशन करोगे यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपको निंजा 7 और निंजा ट्रेडर 8 ये दो ऑप्शंस मिलेंगे। तो हो सके तो आप 7 डाउनलोड कर सकते हैं या 8 डाउनलोड कर सकते हैं, आपके मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली, आपकी पसंद के अनुसार आप वो यूज़ कर सकते हैं। हाल फिलहाल मैंने निंजा ट्रेडर 7 डाउनलोड किया है, वो इंस्टॉल भी किया है। तो उन चीज़ों में हम वक्त ना वेस्ट करें और आगे बढ़ते हैं। निंजा ट्रेडर 7 का यूआई किस तरीके से होता है, उसको कॉन्फ़िगर किस तरीके से करते हैं, वो सब हमें देखते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है निंजा ट्रेडर 7 और निंजा ट्रेडर 7 64 बिट। अब ये आपके सिस्टम पर डिपेंड है कि अगर आपकी सिस्टम 32 बिट की है तो आप 32 बिट को ओपन कर सकते हैं, या 64 बिट की है तो आप 64 बिट की आइकॉन पर क्लिक कर सकते हैं। मेरे सिस्टम 64 बिट की है तो मैं इसे ओपन कर देता हूँ। काफ़ी सिस्टम में इस तरीके का एक एरर मैसेज आता है कि देयर ओनली कैन बी वन इंस्टेंस ऑफ निंजा ट्रेडर रनिंग एट अ टाइम। अगर ये एरर आता है तो सिंपली आपको क्या करना है, आपका टास्क मैनेजर ओपन करना है। टास्क मैनेजर में एप्लीकेशंस नहीं, प्रोसेसेस के टैब पर आपको क्लिक करना है और प्रोसेसेस के टैब पर निंजा की जो प्रोसेस सद्या हाल फिलहाल चल रही है तो उसको आपको किल कर देना है, एंड प्रोसेस कर देना है। तो जैसे आप इसको एंड प्रोसेस कर दोगे फिर से आपको निंजा ट्रेडर 7 के आइकॉन को डबल क्लिक करके ओपन करना है। कोई एरर मैसेज आएगा तो उसे सिंपली इग्नोर कर दीजिए, ओके बटन प्रेस कर दीजिए। अब ये निंजा ट्रेडर लोड हो रहा है। जैसे लोड हो जाएगा सबसे पहले आपको एक विंडो आएगी गेटिंग कनेक्टेड के लिए। तो यहाँ पर कनेक्शन का एक नाम है, यहाँ पर स्किप और कनेक्ट ये दो ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो सिंपली आपको स्किप पर क्लिक कर देना है। निंजा ट्रेडर हेवी एप्लीकेशन है तो टाइम लेता है लोड होने के लिए। तो जैसे ये लोड होगा आपके सामने कंट्रोल सेंटर ओपन हो जाएगा। ये कंट्रोल सेंटर ही निंजा का सबसे मेन इंटरफेस होता है। यहीं से सारी जो काम होते हैं वो कंट्रोल किए जा सकते हैं। तो आप ये बाकी की चीज़ें जो देख रहे हो, ऑर्डर टाइप, क्वांटिटी, लिमिट, प्राइस, बाय सेल, ये सब हमारे किसी काम की नहीं, क्योंकि इंडिया में ये किसी भी ब्रोकर का इंटीग्रेशन नहीं है। तो हमारे लिए काम की चीज़ें हैं सिर्फ फाइल मेन्यू और टूल्स मेन्यू, ये दो ही मेन्यू हमें काम में आने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि चार्ट किस तरीके से निंजा में लोड किया जा सकता है। तो चार्ट लोड करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे, फाइल मेन्यू के बाद न्यू पर क्लिक करेंगे और न्यू के बाद थर्ड वाली जो एंट्री है चार्ट की वहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर डेटा सीरीज़ आपके सामने आ जाएगी। अब ये डेटा सीरीज़ डिफ़ॉल्ट है, बाकी फॉरेन एक्सचेंजेस की है, तो ये हमारे कोई काम की नहीं है। जो डेटा वेंडर से हमने सब्सक्रिप्शन लिया है उसके अकॉर्डिंगली हमारी ये डेटा सीरीज़ हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मेरी ये डेटा सीरीज़ मैंने सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पर मेरे जो सब्सक्राइब जो स्टॉक्स है उनके नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो सिंपली मैं किसी भी स्टॉक्स पर क्लिक करूँगा और यहाँ नीचे आपको न्यू का एक बटन मिलेगा, वहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए ACC 60 मिनट का ये जो डेटा सीरीज़ है यहाँ पर ऐड हो चुका है। राइट हैंड साइड में अगर देखेंगे तो आपको
कैंडल की जो ड्यूरेशन है, टाइम फ्रेम है, वो दिखाई देगी 60 मिनट की। बाकी कैंडल्स के कलर वगैरह इससे इंटैक्ट करना नहीं है, करना इसे इस तरीके से ही छोड़ देना है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। और यहाँ पर डेज टू लोड भी होता है, कितने दिनों का चार्ट हम चाहते हैं, यहाँ पर 365 डेज़ का मैं छोड़ देता हूँ। और चार्ट्स की जो टेम्पलेट्स है वो टेम्पलेट आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर प्रीवियसली आपने सेव की है तो। हाल फिलहाल यहाँ पर कोई भी नहीं है तो मैं इसको इस तरीके से नन छोड़ देता हूँ और सिंपली ओके पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप ओके पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये एसएससी का चार्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कैंडल दिखाई देंगी, लेकिन क्रॉस हेयर अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्रॉस हेयर को विजिबल करने के लिए कीबोर्ड से आप कंट्रोल क्यू का बटन दबाएंगे तो क्रॉस हेयर यहाँ पर आ जाएगा। आप सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेफ्ट एंड राइट स्क्रॉल भी कर सकते हो। ऊपर या नीचे स्क्रॉल करने के लिए आपको जो प्राइस बार है, इस प्राइस बार को पकड़ के ड्रैग करना पड़ेगा, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, इस तरीके से ये छोटा या बड़ा हो सकता है। अगर पूरी स्क्रीन को, एंटायर स्क्रीन को ही आपको ड्रैग करना है तो कंट्रोल प्रेस करके आपको प्राइस बार को इस तरीके से ड्रैग करना होगा। तो पूरा जो स्क्रीन है वो स्क्रीन आपका यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से चार्ट ओपन होते हैं। चार्ट के जो कुछ भी फीचर्स है, इंडिकेटर किस तरीके से लगाना होता है, वो भी हम आने वाले सीरीज़ में देखेंगे। अब चार्ट की जो वैल्यूज़ है, उन चार्ट की वैल्यूज़ को रीड करने के लिए, कैंडल की वैल्यूज़ को रीड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस हेयर को उस पर्टिकुलर कैंडल पर लाकर, अगर आप माउस यूज़ कर रहे हो तो माउस का जो मिडल बटन होता है उसको प्रेस एंड होल्ड करके रखना पड़ेगा, तब जाके ये जो वैल्यूज़ है यहाँ पर पॉपअप हो जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेट जो मेंशन है वो 14 सितंबर है। उसके बाद टाइम है 9:30 का। देन ओपनिंग की वैल्यू है, हाई का वैल्यू है, लो की वैल्यू है और क्लोज की वैल्यू है। साथ ही साथ वॉल्यूम भी वहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। जैसे जैसे हम होवर करेंगे अलग अलग कैंडल्स पर, तो उन कैंडल्स की जो पर्टिकुलर्स है वो यहाँ पर पॉपअप होती हुई नज़र आएंगी। दूसरा एक शॉर्टकट हो सकता है, किसी भी कैंडल पर आप अपना माउस का क्रॉस हेयर लेकर आइए और सिंपली कंट्रोल डी दबाकर डेटा बॉक्स यहाँ पर ओपन कर लीजिए। तो डेटा बॉक्स में भी आपको उसी तरीके से वैल्यू जो है वो आपको नज़र आती होंगी, जो आपको पॉपअप होता हुआ नज़र आ रहा है डेटा बॉक्स, उसमें वो वैल्यूज़ आ रही है। तो इस तरीके से कैंडल की वैल्यूज़ भी रीड कर सकते हैं। चार्ट को छोटा या बड़ा करने के लिए आपको कंट्रोल बटन दबा के डाउन एरो अगर प्रेस करेंगे तो चार्ट हो जाएगा बड़ा, और कंट्रोल दबाकर अप एरो अगर प्रेस करेंगे तो चार्ट हो जाएगा छोटा। निंजा ट्रेडर में इंडिकेटर्स ऐड करने के लिए आपको राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक के बाद आपको इंडिकेटर्स की लिस्ट मिलेंगी, तो यहाँ पर क्लिक करना होगा। इंटरवल अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से भी इंटरवल चेंज कर सकते हो। लाइक 1 मिनट से लेकर आप 60 मिनट पर भी आप जा सकते हो, डेली पर जा सकते हो, वीकली, मंथली, ईयरली, किसी भी टाइम फ्रेम पर आप जा सकते हो। टाइम फ्रेम चेंज करने के लिए एक शॉर्टकट हो सकता है कि आपको डायरेक्टली अगर कीबोर्ड से आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करोगे तो वो उस टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन हो जाएगा। लाइक यहाँ पर मैंने 15 एंटर किया तो 15 मिनट का चार्ट ओपन हो गया, 30 प्रेस किया तो 30 मिनट का चार्ट ओपन हो गया। निंजा ट्रेडर की एक खास बात यह है कि आप किसी भी ऑड टाइम के जो टाइम फ्रेम्स है वो भी यहाँ पर ओपन कर सकते हो। लाइक जनरली हमें मिलते हैं कि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट्स, इस तरीके के ही हमें टाइम फ्रेम्स मिलते हैं। लेकिन निंजा में हम किसी भी ऑड टाइम फ्रेम के कैंडल जो चार्ट्स है वो ओपन कर सकते हैं। लाइक मुझे चाहिए 33 मिनट्स का, तो मैं सिंपली 33 प्रेस करूँगा। अब यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही है हर कैंडल 33 मिनट्स की है। अगर मैं चाहता हूँ कि 17 मिनट्स की कैंडल का टाइम फ्रेम ओपन किया जाए तो 17 प्रेस करूँगा तो हर कैंडल आपको 17 मिनट्स की नज़र आएंगी। इस तरीके से जो भी टाइम फ्रेम हम चाहेंगे उस टाइम फ्रेम पर निंजा का चार्ट ओपन हो सकता है। तो ये रहे कुछ निंजा के चार्ट्स के पैरामीटर्स। अब देखते हैं कि हमारी जो सब्सक्रिप्शन वाले स्टॉक्स की लिस्ट है वो हम किस तरीके से यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें जाना पड़ेगा कंट्रोल सेंटर में। कंट्रोल सेंटर में जाकर फाइल मेन्यू पर क्लिक करना पड़ेगा।
फाइल मेन्यू के बाद न्यू पर क्लिक करना पड़ेगा और वहाँ से हम ओपन करेंगे मार्केट एनालाइज़र। ये जो मार्केट एनालाइज़र है, इस मार्केट एनालाइज़र में आपको दिखाई देगा इंस्ट्रूमेंट, आस्क प्राइस, बिड प्राइस एंड लास्ट प्राइस, दैट इज़ LTP। तो हमारी जो सब्सक्राइब्ड लिस्ट थी, जो हमने अपने डेटा वेंडर से सब्सक्राइब की थी, तो उसे हमें यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, सिंपली ब्लैंक स्पेस में हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके सेकंड जो ऑप्शन है ऐड इंस्ट्रूमेंट लिस्ट, यहाँ पर जाएंगे और जो अपनी लिस्ट है वो उस लिस्ट को हम यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट कर देंगे। तो जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे, हमारी जो पूरे एंटायर लिस्ट है वो यहाँ पर आपको नज़र आती हुई दिखाई देगी। तो अब यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, इस मार्केट एनालाइज़र को, यहाँ पर आपको एक लिंक का बटन नज़र आ रहा है, इस लिंक के बटन के थ्रू चार्ट से लिंक करना पड़ेगा। तो जो कलर कोड है, फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट वाला कलर कोड, या समझिए ये लास्ट वाला रेड कलर कोड यहाँ पर चूज़ कर लिया एनालाइज़र के लिए। तो सेम कलर कोड मुझे यहाँ चार्ट पर भी जो L का बटन, लिंक का बटन नज़र आ रहा है, वहाँ पर भी मुझे सेम कलर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब क्या हो गया है, अब ये चार्ट और मार्केट एनालाइज़र दोनों एक दूसरे से लिंक हो चुके हैं। इसका मतलब क्या होगा कि सिंपली मैं यहाँ पर एनालाइज़र पर किसी भी सिंबल पर क्लिक कर देता हूँ, लाइक मैंने कोलपाल पर क्लिक किया है, तो डायरेक्टली यहाँ पर चार्ट जो है वो कोलपाल का ओपन हो जाएगा। HDFC पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो सिंपली HDFC का चार्ट ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो मार्केट एनालाइज़र है, उस मार्केट एनालाइज़र जस्ट लाइक हमारी जो कन्वेंशनल हम प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, ट्रेडिंग व्यू का हो सकता है या हमारे किसी ब्रोकर का हो सकता है, तो उस प्लेटफॉर्म में जो मार्केट की वॉच लिस्ट हम बनाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर आपको मार्केट एनालाइज़र में वो सारी चीज़ें बनानी पड़ती है। हालांकि निंजा ट्रेडर जो है वो सिर्फ एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, इसके लिए अलग अलग प्लगइन्स चाहिए होते हैं। तो डेटा जो मिलेगा वो निंजा ट्रेडर को डेटा नहीं मिलेगा, वो डेटा हमें बाहर से परचेस करना पड़ेगा किसी भी डेटा वेंडर से, लाइक ट्रू डेटा हो गया या टेक चार्ट हो गया या चार्ट टू विन हो गया, ऐसे बहुत सारे डेटा वेंडर्स है, उनसे हमें डेटा सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी ये चार्ट्स ओपन हो सकते हैं, वरना ये चार्ट ओपन नहीं हो सकते। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा ये निंजा ट्रेडर पर एक छोटा सा एजुकेशनल जो वीडियो था आपको पसंद आया होगा। आगे आने वाले दिनों में हम निंजा ट्रेडर की जो फंक्शनलिटी है उसे किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, और इलेट का जो स्कैनर है जो मैं निंजा ट्रेडर पर पर्टिकुलरली ही चलता है, तो वो किस तरीके से ऑपरेट करेगा, उसका भी मैं एक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। वो सब देखने के लिए मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपका वीकेंड अच्छा रहेगा, और सोमवार को मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय।